फटाफट खबरों का। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सीएम योगी के समर्थन में किया ट्वीट। कहा यह हास्यास्पद है कि यूपी के कुछ लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की इस आरोप पर आलोचना कर रहे हैं कि छतरी के रूप में उन्हें एक गैंगस्टर दुबे मिला जो एक ब्राह्मण था। मायावती ने किया ट्वीट। कहा आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य गरीब और पिछड़े यूपी में कोरोना की महामारी जिस प्रकार से विकराल रूप धारण कर रही है वो गंभीर चिंता की बात। राज्य व केंद्र सरकार को भी इस बारे में विशेष सचेत होने की जरूरत। चित्रकूट में 50,000 के इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़। इनामी बदमाश हेमराज यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद। डबल मर्डर में 14 सालों से इनामी चल रहा था फरार। बिजनौर के हिस्ट्री शीटर बदमाश का धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिस्ट्री शीटर ने प्रधानपति को जान से मारने की दी धमकी। पुलिस के आला अधिकारियों को भी जान से मारने की धमकी दी। न्यूज 18 नहीं करता इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि। तो कानपुर देहात में मंदिर में मिला नाबालिग लड़की का शव। घंटे से लटका हुआ मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। वाराणसी के व्यापारियों ने चीन के खिलाफ कसी कमर। इस फेस्टिव सीजन में भारत दिखेगा आत्मनिर्भर, नहीं करेंगे चीनी सामान आयात। हाथरस में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती राजस्थान के युवक के बीड़ी मांगने पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। केंद्र में भर्ती दूसरे युवकों ने हंगामा शुरू किया तो उन पर भी दबाव बनाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमीरपुर में फोन पर बात करने पर ससुर ने बहू को डांटा। गुस्से में वाहिता ने खाया जहर। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। आगरा में आज से 12 घंटे खुलेंगे बाजार। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। यूपी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में दी गई है भारी बारिश की चेतावनी। पूर्वी यूपी में पहले से ही बना हुआ है बाढ़ का खतरा। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। मणिकर्णिका घाट स्थित रत्नेश्वर महादेव का गर्भगृह डूबा। दशाश्वमेध और 80 घाट पर भी जलस्तर बढ़ा। प्रयागराज में रुक रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी। रिमझिम बरसात से लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी में होम आइसोलेशन पर सीएम योगी आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। सीएम ने अधिकारियों को प्लान तैयार करने को कहा। गैंगस्टर विकास दुबे की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। विकास दुबे के शरीर में 3 गोलियां हुई आर पार। गोलियां कितनी दूर से मारी गई नहीं हुआ खुलासा। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार दाखिल कर चुकी है अपना जवाब। खुद की निगरानी में जांच कमेटी का गठन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। कानपुर में खजांची जय वाजपेयी समेत 2 गिरफ्तार। देर रात कानपुर की नजीराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। विकास और गुर्गों को भगाने की प्लानिंग में थे शामिल। नोएडा फेज 3 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल, एक फरार। पकड़े गए बदमाश यूनुस पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। कब्जे से मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद। प्रयागराज में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। शातिर बदमाश सुनील भारती के पैर में लगी गोली। डकैती के मामले में वांटेड था। 25,000 का इनाम। कासगंज में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग। एक पक्ष के 2 लोग घायल। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। शिव की आराधना को समर्पित सावन का तीसरा सोमवार आज। सावन के सभी सोमवार को भगवान शिव की होती है विशेष पूजा अर्चना। वाराणसी में सोमवती अमावस्या पर हुई पूजा। महिलाओं ने की पीपल की फेरी। 108 फेरी कर परिवार में सुख शांति की प्रार्थना की। कानपुर में सावन महीने के तीसरे सोमवार को आस्था के नाम पर कोरोना को दावत देते नजर आए भक्त। सरसैया घाट पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के सोमवार के साथ ही सोमवती अमावस्या के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु गाजियाबाद के दुग्धेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की कर रहे हैं पूजा अर्चना। प्रयागराज के संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। स्नान कर लोग कर रहे हैं पूजा। सुहागिनें कर रही हैं पीपल बरगद की पूजा। पति की लंबी उम्र की भी कर रही हैं कामना। सावन की सोमवारी के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई आरती। पुजारियों ने भस्म डालकर भगवान शिव की पूजा की।
कोरोना को लेकर हुई बैठक में लखनऊ की रिपोर्ट को लेकर सीएम योगी नाराज, अधिकारियों को दिए निर्देश। 15 मिनट में कोरोना पॉजिटिव के पास पहुंचे एम्बुलेंस का मैसेज, 1 घंटे के अंदर अस्पताल में भर्ती हो मरीज। 5 अगस्त की तय हुई तारीख, पीएम मोदी जाएंगे अयोध्या, काशी के पुजारी संपन्न कराएंगे राम मंदिर का भूमि पूजन। मंदिर की नींव के लिए 35 किलो की चांदी की ईंट रखकर पीएम करेंगे पूजन। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सेना के जवानों का एक भावुक वीडियो किया ट्वीट, लिखा अपने परिवार से दूर रहकर देश की सेवा और सुरक्षा में जाते हुए वीर जवान, भावुक और गौरवान्वित करने वाला पल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज और कल यानी 21 जुलाई को नहीं होगा न्यायिक कार्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं बैठेंगी अदालतें, 2 दिनों में मुकदमों की भी नहीं होगी सुनवाई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया गया फैसला। आगरा में शॉर्ट सर्किट के चलते फाइबर गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। आग के चलते एक दुकान भी जलकर खाक। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,825 नए मामले, 681 लोगों की हुई मौत। कुशीनगर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज, जिले में 73 पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। संक्रमण को रोकने के लिए 2 नगर में संपूर्ण लॉकडाउन। गाजियाबाद में 24 घंटे में 79 नए मरीज आए सामने, संक्रमित मरीजों की संख्या 3,980 के करीब। जिले में अब तक कोरोना से 60 मरीजों की मौत। संभल में फटा कोरोना बम, 23 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। जिले में कुल पॉजिटिव केस हुए 771। बरेली के कोविड अस्पताल राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में बरसात का पानी झरने की तरह गिरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कोविड अस्पताल की इस लापरवाही को प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में एक दिन में 153 नए कोरोना केस, अब तक राज्य में 49 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मरीज, 24 घंटे में करीब 9,500 बीमार। गोवा में एक दिन में 173 नए कोरोना केस, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 3,657। तेलंगाना में कोरोना के 1,296 नए मामले दर्ज, राज्य में कुल 45,076 संक्रमित केस। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 15 की मौत, अब तक 721 लोग मारे गए। चित्रकूट में मऊ थाना क्षेत्र के मंडोर गांव में दबंगों ने बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से की पिटाई, जमीनी विवाद में दोनों को किया अधमरा। कानपुर में पूर्व पार्षद की पिटाई का वीडियो वायरल, महिला ने साथी संग की थी पूर्व पार्षद की पिटाई। टुटरगंज के पूर्व पार्षद हैं दिलीप चौरसिया। बाराबंकी में उफनाती गहरी नहर में ऊंचे पुल से कूदकर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं बच्चे, बच्चों को रोकने वाला कोई नहीं मौजूद। भदोई में पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग घायल, युवक ने अधेड़ पर फावड़े से किया हमला, हालत नाजुक। महोबा में डीएम ने कंटेनमेंट जोन का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य विभाग नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों को दिए साफ सफाई रखने के निर्देश। अमरोहा में ड्रोन के जरिए पुलिस ने की शहर की निगरानी, बिना मास्क के मिलने वालों पर की कार्रवाई। अमर दुबे की शादी में शामिल हुए थे 4 पुलिसकर्मी, सभी को किया गया लाइन हाजिर। नोएडा के सेक्टर 27 में चोरों का आतंक, 6 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने पुलिस को दी चुनौती, कई दुकानों से कैश भी लेकर हुए फरार। महोबा में जिला व्यापार मंडल और नेचुरल कला लोक संस्थान के तत्वाधान में एक दिन के पर्यावरण एवं कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। फिरोजाबाद में युवक की गोली लगने से मौत, परिवार में कोहराम, जांच कर रही है पुलिस। फिरोजाबाद में बच्चों के झगड़े में आपस में भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुआ मारपीट और पथराव, दोनों ही पक्षों के करीब 6 लोग घायल। हरदोई में कोरोना के साथ साथ लोग आवारा पशुओं से भी परेशान हैं, हर गली चौराहे पर आवारा पशुओं का हुआ बसेरा। संभल में शादी के 16 साल बाद पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, बच्चा ना होना तलाक की वजह, केस दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। लखीमपुर खीरी में वाहन चोर, 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस सहित चोरी की 10 बाइक बरामद, दोनों ही बदमाशों पर अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज।
बागपत में 2 युवकों की लोहे की रॉड से पिटाई, वर्चस्व कायम करने के लिए 3 से 4 दबंगों ने की पिटाई, लाइव गुंडई का वीडियो वायरल। बिजनौर में खेत में 15 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया अजगर का रेस्क्यू। क्रिकेटर सुरेश रैना ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ अमरोहा में की प्रैक्टिस, क्रिकेटर पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ ने भी जमकर बहाया पसीना। आगरा में दबंगों ने एक साधु पर किया हमला, साधु ने भी अपनी लाठी से दबंगों को दिया जवाब, थाना जगनेर क्षेत्र के नगला मग्गू गांव का मामला। शाहजहांपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में महिला समेत 3 लोग घायल, थाना कलान के पनगाह नगला गांव का मामला। कन्नौज की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत, 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेकाबू बस ने कार को मारी थी टक्कर के बाद दोनों कार और बस गड्ढे में गिरे, सौरी थाना क्षेत्र के गुजरते हुए एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। ललितपुर में एक युवक का शव उसके घर के पीछे पेड़ पर लटका मिलने से मचा हड़कंप, मृतक के परिवार ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है जांच। अलीगढ़ के अस्पताल परिसर में जनरेटर रूम में लगी आग लगने से स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मेरठ में दर्दनाक हादसा, फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक, हादसे में 4 लोग घायल, ड्राइवर की हालत बेहद गंभीर। मेरठ में कुछ दिन पहले भी फ्लाईओवर के नीचे गिरा था ट्रक, थाना टीपी नगर क्षेत्र के मलियाना फ्लाईओवर का मामला। बागपत में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश दौलत को लगी गोली, लूट हत्या जैसे 10 मामलों में वांटेड है बदमाश दौलत। मेरठ में उधम सिंह की पत्नी को अपने पति के फर्जी एनकाउंटर की आशंका, सुप्रीम कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार, 9 साल से जेल में बंद चल रहा है कुख्यात उधम सिंह। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब। मेरठ में नकली शराब की फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में रेक्टिफाइड स्प्रिट बोतल, ढक्कन, रेफर और शराब भरने की मशीन बरामद। सोनभद्र में 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, ओबरा थाना इलाके के बग्गा नाले की घटना। गोरखपुर पुलिस ने टॉप 10 के वांछित माफिया विनोद उपाध्याय को किया गिरफ्तार, बदमाश पर हत्या और रंगदारी जैसे 25 आपराधिक मुकदमे दर्ज। लखनऊ आत्मदाह कांड के बाद एक्शन में अमेठी पुलिस, मुख्य आरोपी अर्जुन साहू समेत 4 गिरफ्तार, अमेठी पुलिस ने चारों आरोपियों को भेजा जेल। लखनऊ में विधानसभा के सामने मां बेटी के जरिए की गई आत्मदाह की कोशिश। बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शिखर अग्रवाल को बीजेपी ने पीएम जन जागरूकता अभियान के महामंत्री पद से हटाया, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड में आरोपी है शिखर। 2 दिन के दौरे पर पुलिस के नोडल अधिकारी बनाए गए एडीजी एटीएस डीके ठाकुर पहुंचे गोरखपुर, शहर कोतवाली जाकर थाने की व्यवस्था का लिया जायजा। हमीरपुर में पुलिसकर्मी रवि वर्मा पर गिरी गाज, अश्लील करतूत का ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी श्लोक कुमार ने सिपाही को किया निलंबित। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट की ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की पहली तस्वीर, कहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के पहले स्टेशन की तस्वीर साझा करते हुए हर्ष की अनुभूति, पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत कर रही है भारतीय रेलवे। आज सहकारी समितियां होंगी ऑनलाइन, सीएम त्रिवेंद्र ऑनलाइन प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत, 672 सहकारी समितियां की जाएंगी ऑनलाइन। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हो सकती है भारी बारिश। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बारिश ने मचाई तबाही, 5 घर हुए जमींदोज, सड़क का पूरा हिस्सा ही बहा, एसडीएम ऑफिस में घुसा पानी, कई जगहों पर सड़क बंद। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी में बारिश ने मचाया तांडव, बीआरओ का बैली ब्रिज बहा, जौलजीबी मुनस्यारी रोड कई जगह से बंद। प्रशासन ने एडीएम की अगुवाई में एक टीम को मुनस्यारी भेजा, जबकि टीएम बंगापानी को रवाना हुए। मुनस्यारी तहसील मुख्यालय भी मलबे की चपेट में, बरसात से इलाकों में दहशत। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 4515, रविवार को आए 239 नए मरीज, हरिद्वार में अकेले 150 नए मामले।
हरिद्वार के सिडकुल में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के 288 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि। डीएमसी रविशंकर ने कहा कि अभी 488 कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। डीएम ने जिले की सभी फैक्ट्रियों के 10% कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराए जाने की बात कही। देहरादून में गुमशुदा लोगों के लिए पुलिस ने शुरू करेगी अभियान। डीआईजी ने सभी थानों को दिए निर्देश। 1500 लोग हैं गुमशुदा। काशीपुर के सरकारी अस्पताल को एक बड़ी सौगात। शासन ने अस्पताल को दी हाईटेक एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को दिखाई स्थानीय विधायक ने हरी झंडी। कोटद्वार के ग्रास्टनगंज इलाके में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली की जलेबी चौक से हुई गिरफ्तारी। नैनीताल के रिहायशी इलाके में गुलदार की दहशत। कुत्तों को अपना निवाला बना रहे हैं गुलदार। घर में घुसकर कुत्ते को लेकर भागा गुलदार। कुत्ते को गुलदार ने बनाया शिकार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। देहरादून में 10 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। मुख्य आरोपी राघव गुप्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुमाऊं मंडल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है। कॉलेजों की बायोलॉजी लैब में सैंपल टेस्ट के लिए नया ऑन-एनए एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म लगाया जा रहा है। इससे हर दिन 1000 टेस्ट हो सकेंगे। वीकली लॉकडाउन के दौरान नैनीताल शहर को सैनिटाइज किया गया है। नैनीताल पालिका ने उसके लिए टीम लगाई है जिसने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर शहर को सैनिटाइज किया है। नशे का हब बन रहा है रामनगर। बीते 7 महीने में पुलिस की कार्रवाई। 10,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी। शेयर बाजार की शुरुआत शानदार तेजी के साथ। निफ्टी ने बाजार खुलते ही 11,000 के स्तर को किया पार। 6 मार्च के बाद पहली बार निफ्टी ने 11,000 का लेवल किया पार। डीजल की कीमतों में फिर आया उछाल। डीजल के दाम में 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में डीजल की कीमत 81 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान ने खेती करते हुए अपना एक वीडियो किया जारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह सलमान खान खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई कर रहे हैं और फिर वो मिट्टी और कीचड़ में नीचे भी उतरते हैं। कंगना के बी ग्रेड वाले रिमार्क पर स्वरा भास्कर ने दिया रिएक्शन। उन्होंने आलिया भट्ट और अनन्या पांडे जैसी एक्ट्रेस सुंदर और बेहतरीन एक्ट्रेस बताने पर कंगना को कहा थैंक यू। कंगना के सपोर्ट में उतरे एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन। ट्वीट कर बताया उन्हें बहादुर। अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन पिता को कर रहे हैं याद। डॉक्टर्स का शुक्रिया करते हुए कविता की शेयर। संजय दत्त की फिल्म टोरबाज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के साथ ही एक्ट्रेस लिजा मलिक अपना बॉलीवुड डेब्यू भी करने जा रही है। आईसीसी की मीटिंग आज। बीसीसीआई को उम्मीद इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप टाला जा सकता है। इसके बाद आईपीएल पर उठाएंगे कोई कदम। नेशनल हेड कोच पी गोपीचंद बोले भारत में बैडमिंटन तेजी से उभरता हुआ खेल। भविष्य भी है उज्जवल। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं।